जय माता दी, जय महालक्ष्मी। यदि आप वैभव लक्ष्मी व्रत को आरंभ करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इस वीडियो को सुनना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें जानकारी दी जाएगी वैभव लक्ष्मी व्रत रखने से पहले की। सबसे पहले तो माँ वैभव लक्ष्मी का यह व्रत शुक्रवार के दिन से रखना चाहिए। यदि आपने मन में विचार किया हो कि अमुक शुक्रवार को यह व्रत करेंगे और किसी कारणवश आप नहीं कर सके तो उसे अगले शुक्रवार से करें। इसके लिए मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी से क्षमा मांगे। धर्मशास्त्रों के अनुसार आपको जब ऋतुकाल हो, पीरियड्स आए हों तो स्त्रियां यह व्रत ना रखें। प्रसूति काल में भी प्रसूता 40 दिन तक यह व्रत ना रखें। इस समय में दोनों स्थितियों में पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं। यदि इस व्रत को स्त्री रखे तो अधिक फलदायी है। यदि विवाहित है तो स्त्री पुरुष दोनों व्रत रख सकते हैं। इससे माँ वैभव लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। व्रत कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। दुर्गंध युक्त पदार्थ एवं बुद्धि को अस्थिर करने वाली नशीली चीजों का व्रत में सर्वथा त्याग करें। व्रत करने से पहले विचार, मन आदि शुद्ध करें और किसी भी प्रकार का छल कपट, स्वार्थ, किसी का बुरा पाप आदि का ख्याल मन में न आने दें। माँ वैभव लक्ष्मी के प्रत्येक शुक्रवार को 7, 11, 21, 41 अथवा 101 व्रत अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करें। जितने व्रत करने हों उसका संकल्प करें। व्रत में पूजन के समय थाली में पूजा के लिए सोने का गहना या चांदी का गहना रखें अथवा चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। जिस कामना से और जिस मनोरथ से व्रत आरंभ किया जाता है, यदि संकल्प की अवधि में वह कामना पूरी हो जाए तो व्रत को चालू रखना चाहिए, नहीं तो व्रती की इच्छा पर है कि वो व्रत को चालू रखना चाहता है या नहीं। यदि संकल्प की अवधि पूरी हो जाए और मनोरथ पूरा ना हो तो दोबारा संकल्प करें और व्रत नए सिरे से शुरू कर दें। दूसरे या तीसरे संकल्प तक इच्छा अवश्य पूरी हो जाती है। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाकर के हाथों में चावल और कुमकुम लेकर के आप इस प्रकार से स्तुति करें। और समीप में कोई मंदिर ना हो तो पीपल का पेड़ ढूंढ ले। जो किसी के घर या मंदिर के निकट ना हो तो उसे ही विष्णु रूप जानकर के उपासना आरंभ कर दे। यानी कि कोई मंदिर आपके पास नहीं है तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के हाथ में चावल और कुमकुम लेकर के आपको बोलना है, शांतकारम भुजगशयनम पदम नाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। यानी कि हे सर्वज्ञ प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मैं अपने हृदय के साथ आपको ले जाने के लिए आई हूँ। कृपा करके मेरी कुटिया पर पधार कर मेरा दुख दरिद्र दूर करें। मैं अपने पापों के लिए जन्म जन्मांतर आपसे क्षमा चाहती हूँ। इस प्रार्थना के साथ ही दोनों हाथों के चावल और कुमकुम प्रभु के समक्ष रख दें। मन ही मन ऐसा निश्चय करें कि अब प्रभु मेरे घर आ रहे हैं। वापस लौटते समय रास्ते में ना रुकें, सीधे अपने घर आकर पूर्व दिशा की ओर पूजा स्थल पर गुलाब जल या गंगा जल छिड़क कर नया लाल कपड़ा सूती या रेशमी बिछाएं। उस कपड़े पर अपने घर का ही कोई छोटा बड़ा आभूषण सोने या चांदी का रखकर उसे ढक दें। ध्यान रहे कि आभूषण अपने घर का ही होना चाहिए। स्वर्ण या चांदी की वस्तु के भाव में रुपए का सिक्का रख दें। अब ओम नमो श्री विष्णुवे नमः तथा जय माँ वैभव लक्ष्मी जी यह शब्द 5 बार शुद्ध मन से कहें। अब सोचिए कि हमने अपना घर पवित्र कर लिया है, भगवान और माँ वैभव लक्ष्मी जी को स्वयं जाकर आमंत्रित किया है, तो घर में पवित्र स्थान पर उन्हें स्थापित करके पूजा धूप दीप करें और नैवेद्य चढ़ाएं और स्तुति करें। इस प्रकार करने से महाशक्ति माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा अवश्य होती है। और कुछ औरतों की शिकायत होती है कि वे 3-3 बार संकल्प व्रत कर चुकी हैं, लेकिन वह वैभव लक्ष्मी की कृपा से वंचित रहती हैं। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो पता चला कि अनेक स्त्रियां इस व्रत की पूरे विधान को नहीं जानती हैं, क्योंकि जो भी जानकारी है एक दूसरे से पूछ कर ले, तो यानी कि पूर्ण जानकारी का अभाव है जो हमारी इच्छा को पूर्ण करने में पर्याप्त नहीं होती। तो व्रत आरंभ करके अब शुक्रवार के दिन व्रती स्नान करके साफ सुंदर वस्त्र पहन ले और तब पूजा के स्थान पर बैठकर व्रत का संकल्प ले लें। प्रातःकाल संकल्प लेने के पश्चात ही मन माँ वैभव लक्ष्मी को आमंत्रित करें। माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं और वह 8 रूप इस आपको बताऊंगी मैं इस वीडियो में। सब स्वरूपों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके उनसे उनकी कृपा मांगे। सभी अष्ट लक्ष्मियों से प्रार्थना करें कि वह अपनी अपनी शक्ति के अनुसार घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य धन धान्य संतान विजय वीरता आदि प्रदान करे। पूजा के लिए रखी चौकी पर घी का दिया लगाएं और उसके समीप आप श्री यंत्र स्थापित कर लें। श्री यंत्र तांबे का ले आए तो अति उत्तम है। यदि नहीं ला सके तो आप किसी
पेज पर बना हुआ भी अपना उसमें फोटो आप श्री यंत्र की रख सकते हैं। श्री यंत्र की पूजा के लिए गुलाब या फिर लाल रंग के फूल, चंदन, रोली, चावल, अगरबत्ती, पताशे और जल का कोई भी पात्र रख लें। जैसा कि पहले दिन किसी कटोरी या थाली में कोई सोने या चांदी का आभूषण रखा था, उसे भी जल से धोकर पुनः श्री यंत्र और चित्र के सामने रख दें। अब सब वस्तु को यथास्थान रखकर सबसे पहले दीपक लगाना है। फिर ओम भगवती लक्ष्मी नमः अथवा माँ वैभव लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है कहते हुए श्री यंत्र पर जल छिड़के। फिर उसे रोली चंदन का टीका लगाकर चावल फूल चढ़ाएं। अगरबत्ती जलाकर धूप दीप दिखाकर उस पात्र के चारों ओर दीपक और अगरबत्ती 5 बार घुमा दें। और यह सभी काम करते हुए बीच बीच में श्रद्धापूर्वक वैभव लक्ष्मी माता की जय हो, धन लक्ष्मी माता कृपा करो, ऐश्वर्य लक्ष्मी माता हम पर दया करो, इस प्रकार के जयकारे आप लगाते रहिए। और जिस महिला या व्रती ने जितने व्रत करने का संकल्प किया हो वह सब व्रत इसी विधि विधान से करे। संकल्प के अंतिम शुक्रवार को 7 कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन माँ वैभव लक्ष्मी का पूजन करने के बाद खिलाएं। अब 21वां सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी प्रभावशाली विधान यह है कि आपने जितने शुक्रवारों को व्रत करने का संकल्प लिया अर्थात 7, 11, 21 शुक्रवार, यदि आप जितना भी आपने संकल्प लिया है उतनी मात्रा में माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें और अंतिम व्रत के दिन अपने पूजा स्थल पर ला करके रख लें। इन सब पुस्तकों का पूजन भी एक साथ कर लें और इसके बाद एक एक पुस्तक को उन कन्याओं में बांट दें जिन्हें आपने भोजन के लिए आमंत्रित किया है। और यदि आप कोई महिला हैं, विवाहित महिला हैं, तो आप महिलाओं को जिमाएं। यदि पुस्तकें अधिक हों और लेने वाले कम हो तो आप किसी मंदिर में भी आप इन्हें दान में दे सकते हैं, बांट सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से माँ वैभव लक्ष्मी अपार प्रसन्नता को प्राप्त करती है और हमारे ऊपर प्रसन्न होती है। यदि सामर्थ्य कम हो तो कम से कम 7 पुस्तकें तो अवश्य ही बांट दें। और जिसने भी वैभव लक्ष्मी व्रत का आरंभ किया है, व्रत कर रही हैं जो भी, उनको वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा अवश्य इस दिन पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। यदि आप चाहते हैं आपके घर में सुख समृद्धि आए, आपके आभूषणों में वृद्धि हो, सोने में वृद्धि हो, तो आपको कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए और उसके बाद कथा को सुनना चाहिए। लक्ष्मी चालीसा पढ़नी चाहिए, महालक्ष्मी जी की स्तुति पढ़नी चाहिए और लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। यदि आप इस तरह से व्रत को करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं माँ वैभव लक्ष्मी जरूर पूरी करेंगी। आइए आपको बता देते हैं माँ वैभव लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं, वे कौन से हैं। सबसे पहले है श्री माँ लक्ष्मी, जिसे वैभव लक्ष्मी कहते हैं। आपको उनकी स्तुति करनी है ऐसे, हे वैभव लक्ष्मी माँ हमारा घर समस्त वैभवों से भर दे। दूसरी माँ है श्री गज लक्ष्मी माँ, आपको उनकी स्तुति इस प्रकार से करनी है, हे गज लक्ष्मी माँ आपने जैसे सुशीला की मनोकामना पूर्ण की वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना और सबका कल्याण करना। मैं सपरिवार आपकी शरण में हूँ। माता का तीसरा स्वरूप है श्री अधि लक्ष्मी माँ के रूप में। उनको आपने इस प्रकार से स्तुति करनी है, ए अधि लक्ष्मी माँ आपने जैसे सुशीला की मनोकामना पूर्ण की वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना और सबका कल्याण करना। मैं आपकी शरण में हूँ। चौथा स्वरूप है माता का श्री विजय लक्ष्मी माँ। आपने उनको कहना है, हे विजया लक्ष्मी माँ आपने जैसे सुशीला की मनोकामना पूर्ण की वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, हमारा कल्याण करना। माता का 5वां स्वरूप है श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माता। माता की स्तुति इस प्रकार से करनी है, हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ आपने जैसे सुशीला की मनोकामना पूर्ण की है वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना और सबका कल्याण करना। मैं सपरिवार आपकी शरण में हूँ। माता का 7वां स्वरूप है श्री वीर लक्ष्मी माँ। वीर लक्ष्मी माँ की स्तुति इस प्रकार से करना, हे वीर लक्ष्मी माँ आपने जैसे सुशीला की मनोकामना पूर्ण की वैसे ही हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये माँ के 6 स्वरूप हो गए। माता का 7वां स्वरूप है श्री धान्य लक्ष्मी माँ। माता को आपने इस प्रकार से कहना है, हे धान्य लक्ष्मी माँ आपने जैसे सुशीला की मनोकामना पूर्ण की वैसी ही हमारी भी करना। माता का 8वां और अंतिम स्वरूप है श्री संतान लक्ष्मी माँ। माता को आपने कहना है, हे संतान लक्ष्मी माँ आपने जैसे सुशीला की मनोकामना पूर्ण की वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना और सबका कल्याण करना। मैं सपरिवार आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार से अपने माता की स्तुति करनी है
और यह विधि है जो वैभव लक्ष्मी व्रत को आरंभ करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, जिनको पूरा ज्ञान नहीं है इस व्रत के बारे में, वह इस वीडियो के द्वारा आपको पता लगा होगा कि वैभव लक्ष्मी व्रत किस प्रकार से करना है। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। आप हमारे चैनल पर, हरि का पंचांग चैनल पर, माँ वैभव लक्ष्मी की सुशीला पर कृपा की कथा भी सुन सकते हैं और कनक धारा स्तोत्र और भी अन्य कथाएं हैं जो वैभव लक्ष्मी से जुड़ी हुई हैं, वह हमारे चैनल पर आप सुन सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और प्रेम से बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। हम सभी पर माता रानी कृपा दृष्टि बनाए रखे।